खान सर की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें रोशन सर जेल चले गए। जब आपको पता चला कि रोशन सर जेल में गए, आपने एफआईआर क्यों नहीं वापस ले ली? महाबेवकूफ, जो कानून नहीं पढ़ा है वही बोल सकता है। आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। खान सर जेल नहीं गए, रोशन सर जेल चले गए। खान सर इतना पावरफुल आदमी है? उनकी जानकारी नहीं है, कम पढ़े हैं तो भुगतना पड़ जाता है कानून में। देखिए, लेकिन जो सीसीटीवी में दिख गया ना, याद रखिए पुलिस अब उससे लापरवाही नहीं करेगी। इनको भी पुलिस अगर सुबह उठा रही है, सुनिए ध्यान से, सुबह पुलिस उठा रही है, कोर्ट में कब प्रस्तुत की है? शाम में। शाम में दिन भर इनके पास टाइम था, ये बता देते विकास कहाँ है, छोड़ देती पुलिस इनको। पटना में एक घटना होती है, दो टीचर होते हैं, रोशन सर, खान सर। रोशन सर भी वहां मौजूद नहीं थे, खान सर भी डायरेक्टली शामिल नहीं थे। खान सर की तरफ से एक शिकायत दी गई जिसमें रोशन सर जेल चले गए। बहुत सारे झूठ बात है, शिकायत खान सर की ओर से नहीं दी गई है, ये एफआईआर की कॉपी है, मेरा नाम भी नहीं है इसमें। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि मेरा नाम काहे घुसेड़ रहे हैं। किसने एफआईआर किया? फिर पढ़िए, खान सर लिखे हैं, लीजिए पढ़ लीजिए, दर्शकों को लगा दीजिए। जबरदस्ती मेरा नाम घुसेड़ रहे हैं, इसीलिए तो हमको नहीं समझ में आ रहा है कि आधा झूठ बोलते हैं। वो कन्हैया कुमार सिंह? हाँ, वो खान सर है। वो कन्हैया कुमार सिंह कौन है? ये स्टाफ है मेरा। केस किस पे कर रहा है? उनके स्टाफ पर। अरे तो वही आपके स्टाफ ने, ठीक है चलिए हम ठीक सही कर लेते हैं, आपके स्टाफ ने उनके स्टाफ पर केस किया। हाँ, उनका स्टाफ जो है वो आप पर भी आरोप लगा रहा था कि आपने गोली की बात कही, गोली चलवाई, जो आपने कहा नहीं है। अब दर्शक ये सोच रहा है भारत में, जो आप दोनों मसला देख रहा है कि एक टीचर को जेल हो गई, 13 दिन तक वो जेल में रहा, आपके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। शुरू में फर्जी निकला नहीं निकला वो बात की बात है। खान सर जेल नहीं गए, रोशन सर जेल चले गए। खान सर इतना पावरफुल आदमी है? खान सर जेल क्यों नहीं गए? इसमें पावरफुल नहीं, कानून की जानकारी का सवाल है। अगर कानून की जानकारी नहीं है, कम पढ़े हैं तो भुगतना पड़ जाता है कानून में। देखिए, हम आपको एक चीज दिखाते हैं, हमने उन पे केस नहीं किया। हाँ। और मेरा केस स्टेट गवर्नमेंट से, पढ़िए, खान सर वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। क्या इसमें रोशन सर हैं? मतलब अगर वो जबरदस्ती अपने को ना घुसेड़ते खान सर तो मीडिया हाईलाइट नहीं करती, ये नॉर्मल सलट जाता, पुलिस नॉर्मल लेके चलती। वो जबरदस्ती खान सर ने केस कर दिया, खान सर ने केस की दिया। अब इसमें क्या है ना कि मामला मीडिया ने हाईलाइट कर दिया, अब पुलिस हो गई एक्टिव। पुलिस रोशन सर को नहीं गिरफ्तार करती, वो गिरफ्तार करने आ रही थी विकास को। और जो लोग सीसीटीवी में दिख रहे थे, देखिए पुलिस एक हद तक लीपापोती कर सकती है या कुछ हद तक लापरवाही कर सकती है, लेकिन जो सीसीटीवी में दिख गया ना, याद रखिए पुलिस अब उससे लापरवाही नहीं करेगी। तो जो लोग सीसीटीवी में दिख गए, एक्चुअल क्या है ना कि सारे सीसीटीवी 10 बजे बंद हो जाते हैं, लेकिन मेरा एक ब्लड बैंक चलता है, अभी हाल में खुला है, उसमें तुरंत हम सीसीटीवी लगवाए थे। ये इन लोग को पता नहीं था, तो ये लोग फुल प्लानिंग में था कि 10 बजे ऑफिस बंद होता है, शटर गिरा है और 10-10 पे मारा है। उन लोगों को लगा कि सीसीटीवी है, ये नहीं है, ले, तो वहाँ हम हाले में लगवाए थे सीसीटीवी। अब उसमें जब आ गए तो पुलिस विकास को पकड़ने गई। विकास ने मोबाइल ऑफ किया, इनके सारे लोगों ने मोबाइल ऑफ किया, सब भाग गए सब। और अब क्या करेंगे? पागल की तरह पुलिस घूम रही है, रात भर पुलिस खोजी, इनको तो खोजबे नहीं कर रही थी पुलिस। रात भर इनके कोचिंग में गई तो कोचिंग में कोई नहीं, 4 जगह जा रही है, कोई नहीं मिली, उबिया के पुलिस इनके पास गई। तो ये अगर पकड़ के, अच्छा इनको भी पुलिस अगर सुबह उठा रही है, सुनिए ध्यान से, सुबह पुलिस उठा रही है, कोर्ट में कब प्रस्तुत की है? शाम में। शाम में दिन भर इनके टाइम पास था, इनके पास टाइम था, ये बता देते विकास कहाँ है, छोड़ देती पुलिस इनको। मेरा गार्ड, अब समझिएगा क्या है, मेरा गार्ड, अगर हम गार्ड को भगा देते तो हमको कौन पकड़ाता, ये बताइए? हम पकड़ाते हैं। तो ये अरेस्ट हुए हैं विकास को बचाने के चक्कर में। अब विकास कौन सा बात इनकी जानता, आज तक विकास भागा हुआ है। लेकिन जैसे आपके जो ये एम्प्लॉय हैं कन्हैया कुमार सिंह, इन्होंने जो शिकायत की उसमें लिखा कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद के कहने पर अभिषेक और प्रिंस और उनके स्टाफ रोशन और गौरव के साथ 15-20 लड़कियां मारा। तो आपके एम्प्लॉय ने तो डाल दिया ना कि उनके कहने पर मारा, इसलिए उठाए गए होंगे रोशन सर। तो कहने पे या तो बिना कहे मारा है, तभी इन्होंने आके कहे कि बिना कहे मारा है। पुलिस अरेस्ट किसको करने गई थी? विकास को। तब ये आए और कहें कि नहीं, मेरे स्टाफ ने बिना कहे मार दिया। ये ई बतिया भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ तो उन्होंने कहा है क्या कि मैंने उनसे पूछा कि क्या आपके कहने पर वो लोग मारने गए थे, ये सवाल मैंने उनसे पूछा था, तो उन्होंने कहा नहीं, वहां पर जो कोचिंग प्रबंधन था, शायद अभिषेक उनका नाम है, उन्होंने स्वयं अपने हिसाब से फैसला ये बात वहां पुलिस को बोल देते।
ये नहीं झेलना पड़ता। पुलिस इरिटेट होके गई। अब सुनिए ध्यान से, अब इसके बाद क्या होता है। पुलिस इनकी उसके बाद पुलिस से कुछ तू में हुई होगी। अब इनका गुस्सा पूरा पुलिस के ऊपर है। आप देखिएगा कि सब पे आरोप लगा रहे हैं, डीजीपी से लेके एसएसपी से लेके सारे लोगों पे। इनको जमानत शाम में मिल जाती, एक दिन में जमानत मिल जाती। जब इससे पहले अरेस्ट हुए थे तो एक दिन में छूटे थे, केवल एक दिन में छूटे थे। वहाँ पर भी हमने इनको सूचना भी दिलाई थी प्रोटेस्ट में भी कि सर आप पे एफआईआर है, एंटीसिपेटरी ले लीजिए। तो इनके वकील ने कहा कि अभी छुट्टी चल रहा है और विंटर वेकेशन था उस समय, तो इनके वकील ने गलत सलाह दिया और रातों रात पुलिस लेके चली गई। उस दिन वो एक दिन में छूट गए, क्योंकि उस समय ये पहली बार जेल गए थे। लेकिन बीएनएस जब तक कानून आ गया है ना, उसमें कहता है कि अगर आप एक बार पहले जेल जा चुके हैं और आपकी क्रिमिनल हिस्ट्री है, तब आपको 14 दिन का सफर करना रोशन सर से मैंने ये भी सवाल पूछा था। मैं आपको टोकता चलूंगा, इसलिए मुझे माफ कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके अपमान में नहीं टोक रहा हूं, क्योंकि मेरा काम आज है। उधर मैंने भी टोका था, आपको भी टोकूंगा मैं। रोशन सर का ये कहना था कि जिस मसले पर मैं और खान सर साथ में प्रोटेस्ट किए थे, उसी मसले पर मेरे ऊपर एफआईआर हुई थी, उन पे ऊपर नहीं हुई थी। तो जो मेरे ऊपर आपराधिक गतिविधि की बात करते हैं, ये छात्रों के लिए मेरा फैसला था, उनके हक की लड़ाई लड़ रहा था मैं। उस चक्कर में मेरे ऊपर पुराने केसेस थे और उसमें खान सर पर केस नहीं हुआ है सारे मामलों में। हमारे पे केस ना होने का कारण बता रहे हैं। प्रोटेस्ट का कुछ रूल होता है। आप डीएम को इन्फॉर्म कीजिए, एसपी को इन्फॉर्म करिए, आप उस संबंधित थाना को इन्फॉर्म कीजिए। वहाँ प्रोटेस्ट में अगर लड़की जा रही है तो उसके लिए बाथरूम का इंतजाम कीजिए, पानी का इंतजाम कीजिए, टेंट का इंतजाम कीजिए। हम ये सारा इंतजाम करके पुलिस को दिखा दिए, हमें मिल गया परमिशन, हम चले गए। इन लोगों ने देखा, अरे तरीका बड़ी आसान है प्रोटेस्ट करना। ये लोग बिना कुछ फॉर्मेलिटी निभाए चल गए लोग। तो किसी चीज़ का प्रोसेस होता है ना। आप किसी प्रोटेस्ट स्थल पे 1000 लड़की ले जा रहे हैं, उसका बाथरूम नहीं रखेंगे? ये बतिया कौन बताएगा? कानून मेरे लिए अलग है। आप प्रोटेस्ट कहीं करने जा रहे हैं, आप हमला करने नहीं ना जा रहे हैं जी। प्रोटेस्ट आपको कौन दिया है? संवैधानिक अधिकार। तो आप डीएम एसपी को क्यों नहीं बता रहे हैं? हमने डीएम एसपी को मैसेज करके बताया, इवन कॉल करके बताया कि सर आप वही के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, आप वही के थाना में। तो क्या डीएम या एसपी भी संविधान से ही बने होते हैं? हम भी संविधान से बने। आप प्रोसेस फॉलो करके जाइए, कभी केस नहीं होगा। किसी ट्रैफिक को डिस्टर्ब मत कीजिए। हम जब जाते हैं तो एक जहाँ तक ट्रैफिक नहीं रहती है वहाँ तक बच्चों को ले जाते हैं, उसके पास 50-60 बस लगा देते हैं, क्योंकि उसके आगे का रास्ता पतला है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, डिस्टर्ब ना हो। हम बस में बच्चों को बैठा देते हैं। फिर वहाँ से 3 किलोमीटर दूर, 3-4 किलोमीटर दूर गर्दनी बाग है, फिर वहाँ से बस से उन बच्चों को उतारते हैं, गर्दनी बाग में फिर बच्चों को उतारते हैं, वहाँ उन्हें पानी देते हैं, वहाँ उनके लिए नाश्ता बनवा देते हैं, खाना पीना दे देते हैं, टेंट दे देते हैं, माइक दे देते हैं, सब दे देते हैं। ये सारी बात मजिस्ट्रेट को बता देते हैं। भाई तो ये सब बात रोशन सर को नहीं पता है क्या? बताएं तो। मतलब आपकी बात सुनकर मुझे लग रहा है कि उनके पास ना वकील समझदार है, ना आदमी समझदार है, और आप सब पढ़ा लिखा लिए बैठे हो। तो ये गलतियां काहे कर देते हैं? वो करें प्रोटेस्ट, नहीं होगा एफआईआर। कहना है कि ये कदम कुआं थाना वाला जो इंचार्ज है वो आपको ज्यादा मानता है। अरे हमरा मानता तो हमारा एफआईआर में फर्जी नाम डाल देता, मानता तो 2 लाइन लिख देता कि उन्होंने गोली चलाया, मेरा काम है खत्म। अगर वो हमको मानता तो 2 लाइन लिख देता कि उन्होंने भी गोली चलाया। कहाँ लिखा है? वो 13 दिन तक जेल में क्यों रहे, फिर अरेस्ट क्यों रहे 13 दिन तक? पुलिस ने उनके प्रीवियस हिस्ट्री को दे दिया। वही छात्रों वाला जो था। हाँ, प्रीवियस हिस्ट्री को दे दिया, इसलिए वो रह गए। इसमें हमारा क्या? हमने नहीं दिया उनको। तो मतलब अगर छात्रों के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट ना किया होता तो शायद वो इस मामले में छूट जाते। केवल छात्र वाला प्रोटेस्ट नहीं था, और भी प्रोटेस्ट उनके खिलाफ मुकदमे थे। एक ये वाला मुकदमा था, ये हमने दिखाया ही नहीं तो और अटक जाते। ये क्या है? ये एक उनके ऊपर केस है, और जिसपे इनके ऊपर लगा हुआ है, अब देखिए, किडनैपिंग का चार्ज। यहाँ पे हम महाराज वो टीचर है, कहाँ किडनैपर बना रहे हैं उनको? आप देखिए यहाँ पर पढ़िए। अब इतना धारा हमको डिटेल, हम आपकी तरफ जेल नहीं गए हैं ना, मतलब अभी बेल में नहीं गए हैं अभी। हम थोड़ा समझाइए। हम अभी सब चीज़ों पे आएंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट लगा देंगे दर्शक के लिए ताकि समझ जाएगा। हाँ, तो हम ये सब चीज़ें हमने अपनी ओर से बहुत सारी चीज़ों को मना किया, छुपा दिया कि भैया कोई टीचर नहीं जेल जाना चाहिए। हम लोग को भी ये लगा था कि यार इनको क्यों पुलिस उठा ली। आज भी हम लोग पुलिस को सोचते इनको क्यों उठा ली। अब सुनिए, जिस पे इन्होंने आरोप लगाया कि हमारा फेवर कर रहा है, अगले दिन मेरे यहाँ आके बैठ जाता है एसएचओ, आप नए गार्ड को बुलाइए क्योंकि उनको हमें अरेस्ट करना है। और दोनों अरेस्ट हुए, जो दोनों अरेस्ट हुए यहाँ पे। हम क्यों नहीं अरेस्ट हुए अभी इसमें बताते हैं। अब मेरे गार्ड उस समय दूसरे सेंटर पे थे। हमने कहा एक काम कीजिए, आप 2 घंटा बाद आइए, वो आएंगे तब बोल लीजिए। कहा कि ना हम जेबे नहीं करेंगे, यहीं बैठेंगे। वो 2 घंटा मेरे सामने बैठा हुआ है पूरी दल बल को लेके। जब वो गार्ड आए हैं लोग तो उठा के लेके चले गए। तो शुरुआत, जिसने बाद में गवाही दी, हाँ, अब उनको लेके चले गए। अब हमको यहाँ से डाउट हो गया कि ये कुछ ना कुछ उससे लिखवाएंगे।
सादे पेपर पे कुछ ना कुछ या कुछ ना कुछ कुबलवा लेंगे, क्योंकि थाने में बोलेंगे कोई बात नहीं होता। हम तो हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलते हैं कि पुलिस अगर थाने में कुछ भी बोले हाँ बोल देना, नहीं तो तुमको थूरेगा वो, तो थुराने से कोई फायदा नहीं है। हाँ बोल देना, कोर्ट में जाके सच बोलना। तो इन लोगों ने उससे कहा दिया कि बोलो कि खान सर ने बोला है गोली चलाओ, मैं नेता अभिनेता सबको जानता हूँ, तो उससे लिखवा लिया। यहाँ पे हमको ये बात पता थी। अब हमने अपने वकील को उसी समय बोल दिया कि देखिए मेरे गार्ड को ये लोग लेके चले गए हैं, कल होते होते ये लोग मेरे पे FIR डाल देंगे, आप पूरी पेपर वर्क रेडी रखिए। पुलिस भी समझदार, उनका टारगेट था कि खान सर को छोड़ना नहीं है। FIR लिख लिया बट साइन नहीं किया, तो साइन जब तक नहीं होगा तो FIR तो होगा नहीं। इन्होंने देखा कि खान सर को उठाने के लिए सबसे अच्छा टाइम है ना फ्राइडे का दिन, क्योंकि सैटरडे संडे कोर्ट रहेगा, हिंदी पिक्चर वाला। तो मेरे ऊपर जब FIR इन्होंने लगा, जिसका इन्होंने कह रहा है कि मेरा सपोर्ट कर रहा है, तो उन्होंने किया कि फ्राइडे के दिन केस लॉन्च किया दोपहर में। अब तब तक हमारा इधर कोर्ट में मेरा वकील रेडी थे, जैसे लगाए हमारा कोर्ट में पहुंच गया। अब हमको बस 2 दिन तक मोबाइल ऑफ कर देना था, क्योंकि पुलिस क्या है ना कि ज़्यादातर अभी मोबाइल से ही ट्रेस खबर चल रही थी खान सर फरार हो गए। हाँ, फरार क्या, हम पटना में थे। आप अगर पुलिस क्या है ना कि इतना एडवांस हो गई है ना कि वो मशीनों पे अब डिपेंडेंट हो गई है, पुरानी सिस्टम खत्म हो गई कि किसी से पूछताछ के। तो अगर आप मोबाइल हटा दिए, सब कुछ हटा दिए, लोकेशन मतलब 2-4 मोहल्ले इधर उधर हो गए ना, और किसी को बताया नहीं तो नहीं। तो हम पटना में थे, हमें लगा था कि हमारे वकील साहब तो रेडी हो गए, तो मेरा पेपर चला गया। अगर आप गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो उस बेल को कहते हैं एंटीसिपेटरी। तो हम अपने बच्चों को, आप देखिएगा मेरा वीडियो भी वायरल हो गया, इसमें हमेशा समझाते थे कि FIR के टाइम पे तुम मत पकड़ाना, वरना अगर जेल के अंदर चले गए तो 14 दिन तक तुमको सड़ाएगा, अंदर चले गए तो 14 दिन सड़ा देगा। उसे बोलते हैं रेगुलर बेल। बाहर रहोगे तो एंटीसिपेटरी मिलेगा। तो हम बाहर रह गए, लेकिन पुलिस ने यहाँ एक गेम कर दिया, मेरा और गार्ड का ना FIR क्लब कर दिया, मतलब एक ही में कर दिया। अब जज साहब ने कहा हम एंटीसिपेटरी देवे नहीं करेंगे। तो कि भैया भाई अब एंटीसिपेटरी ना मिलेगा तो हम तो अरेस्ट हो जाएंगे। तो उन्होंने हमको नो कोरेसिव दे दिया। नो कोरेसिव का मतलब होता है कि चूंकि पुलिस ने टाइप करके स्टेटमेंट दे दिया था, तो जज साहब को भी समझ में आ जाता है चीज़ों को। तो नो कोरेसिव का मतलब होता है कि पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, लेकिन कभियो नो कोरेसिव ख़त्म हो जाता है। तो तब तक कोर्ट ने इनको, रोशन सर को 40 दिन का टाइम था इनके पास, मेरे खिलाफ कोई भी व्हाट्सएप चैट, मैसेज, गवाह, सबूत, एविडेंस, CCTV कुछ दिखा दीजिए। ये बस बातें करते रह गए मीडिया में, इनके पास कुछ नहीं है। बस बोलेंगे कि 2 आधार कार्ड हम साबित कर सकते हैं, पता नहीं कब साबित करेंगे। इहो दिखा देते हैं, वहाँ जाके तो बेलवा रुक जाता।